बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। कुछ सालों पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मेंबर को एक सरकारी आवास आवंटित होता है और आरटीआई के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक एफिडेविट उनके द्वारा दिया गया जिसमें ये कहा गया कि उनका शिमला में कोई भी निजी आवास नहीं है। कुछ सालों के बाद वही आवास उनके नाम से उनके हस्बैंड के नाम ट्रांसफर होता है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी हैं, और वो अधिकारी भी यही अंडरटेकिंग देते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट को भी, कि उनका भी शिमला में कोई आवास नहीं है। जबकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को गवर्नमेंट एकोमोडेशन, जनरल पूल एकोमोडेशन अलॉट नहीं हो सकती, पर फिर भी वो अलॉट हुई। आरटीआई के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का एफिडेविट और उनके पति जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हैं, उनकी अंडरटेकिंग आरटीआई के थ्रू मुझे प्राप्त हुई, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि उनका शिमला में कोई भी निजी आवास नहीं है। मेरे पास कई तरह के सरकारी दस्तावेज थे जिनमें इन दोनों के शिमला में एक नहीं बल्कि 2 आवास चिन्हित थे। मैंने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट और जीएडी को कंप्लेंट फाइल की कि इनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटमेंट रूल्स के तहत एक्शन लिया जाए। फाइल नोटिंग्स प्राप्त हुई, फिर उनके ऊपर कंप्लेंट्स की गई, फिर फाइल नोटिंग्स प्राप्त हुई। फाइल नोटिंग्स में लोअर कार्डर के ऑफिसर्स ने नीट एंड क्लीन केस बनाया और उसमें क्लियरली लिखा गया कि यस, ये प्रूफ हो चुका है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ने और बाद में उनके पति ने झूठा एफिडेविट और अंडरटेकिंग दिया है कि उनका शिमला में कोई एकोमोडेशन नहीं है, और उस एफिडेविट के स्ट्रेंथ पर उनको ये गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिली और इस पर एक्शन होना चाहिए। ये फाइल नोटिंग्स बनाकर लोअर रैंक के ऑफिसर्स ने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को भेजी। अब वहां पर खेल शुरू होता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट से फाइल जीएडी में गई, फिर मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, एक्शन टेकन रिपोर्ट ली। जीएडी ने बोला कि जी हम लोग एक्शन ले रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद जीएडी ने वो फाइल भेज दी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को, लेकिन अभी तक मकान खाली नहीं करवाया गया। अभी डिसिप्लिनरी एक्शन की बातें चल रही हैं। फिर चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइल नोटिस में लिखा कि जी ये व्यक्ति जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑफिसर है वो अब उनका एम्प्लॉय नहीं है, वो सेकेंडमेंट पर डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट पर गए हुए हैं, सेकेंडमेंट पर। अब सोचिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री के पंत एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, क्या वो कानून से इतने अनभिज्ञ हैं कि सेकेंडमेंट का मतलब होता है डेपुटेशन। अगर कोई व्यक्ति पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सेकेंडमेंट पर डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट पर अगर गया है तो वो उनका एम्प्लॉय कैसे नहीं रहा। खैर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से जो उनको चिट्ठी लिखी गई थी कि आप डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करें, उन्होंने उसको डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरमेंट को भेज दिया। इन द मीन टाइम मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी कि जी इन्होंने झूठा एफिडेविट फाइल करके पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर ने और उनके पति ने सरकारी आवास को लिया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो इंडियन पीनल कोड की या बीएनएसएस की धाराओं के तहत। 3 बार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिखी गई कि जी वो जीएडी को निर्देशित करें कि इस पर एक्शन लिया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने जीएडी को भेजा, जीएडी में अभी तक भी वो फाइल अटकी पड़ी है जी, अभी तक हम एक्शन लेंगे, सोचेंगे, ये सब चीजें। जो फाइल नोटिंग्स हैं उनमें पीनल रेंट की भी बात हुई कि जी ये अनऑथराइज्ड एकोमोडेशन है और इस पर पीनल रेंट भी इस रेट के हिसाब से बनता है, जो करीबन 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बनता है, और 4000 स्क्वायर फीट के इस पूरे मकान में करीबन 42 से 45 लाख रुपए का पीनल रेंट बनता है। इन द मीन टाइम हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस में वो मकान खाली कराया गया, लेकिन आज की डेट तक उन पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर और उन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एम्प्लॉय के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना जीएडी के द्वारा और ना ही डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के द्वारा और ना ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। इसी बीच में जीएडी का डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। बीजेपी के एक एमएलए का केस आता है, जो बीजेपी के एमएलए पहले आईजीएमसी के एमएस थे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, उनका केस सामने आता है। उनके सरकारी आवास को लेकर कुछ झंझट पैदा होता है और
जीएडी ने उनको 12 लाख रुपए का पीनल रेंट का नोटिस जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक। अगर बीजेपी के उन एमएलए ने जो पहले आईजीएमसी के एमएस थे, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो एज पर द लॉ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जीएडी ने आनन फानन में 12 लाख रुपए का उनको नोटिस इशू कर दिया। लेकिन उसी जीएडी ने उस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के खिलाफ और उनके पति जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एम्प्लॉय है और जो इनफैक्ट जनरल पूल एकोमोडेशन की जिनकी एंटाइटलमेंट भी नहीं है, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्या ये जीएडी का डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अगर जीएडी ने इस तरह से कानून तोड़ने वालों को माफी ही देनी है तो वो कानून ही क्यों नहीं बदल देता? जीएडी सीधे सीधे कानून को बदले और कहे कि शिमला में या किसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में अगर किसी भी सरकारी अधिकारी का अगर एकोमोडेशन होगा भी तो उसको मेरिट के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर हम उसको गवर्नमेंट एकोमोडेशन आवंटित कर देंगे। कानून आप बदलोगे नहीं, कानून तोड़ने वालों पर आप सिलेक्टिवली एक्शन लोगे, ये नहीं चलेगा जीएडी साहब। मैंने जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को लीगल नोटिस इशू कर बाधित किया है कि अगर वो रिटायर हो भी जाएंगे तो भी इस इलीगलिटी के लिए, जो उन्होंने जिस इलीगलिटी को सपोर्ट किया है, इस इलीगलिटी के लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और ये पीनल रेंट अगर उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के उस मेंबर से या उनके पति से नहीं वसूला तो ये उनसे वसूला जाएगा इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। बिकॉज लॉ बड़ा नीट एंड क्लीन सेटल्ड है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान अगर कोई गलती करता है तो उसका भुगतान उनको रिटायरमेंट के बाद भी करना पड़ेगा। तो आज आप लोगों के सामने हमने जीएडी का ये दोहरा चरित्र लाया है, जहां पर वो चेहरा देखकर एक्शन लेते हैं, भले ही किसी ने कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया हो। आने वाले कल में नए इशू के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।